हेलो एवरीवन, ये हमारी एथिक्स कोटेशन बेस्ड पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है जिसमें हम 2021 में पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते। We can never obtain peace in the outer world until and unless we obtain peace within ourselves. दलाई लामा। तो इस कोटेशन को हमको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि आप इस कोटेशन से क्या समझ रहे हो। यह ध्यान और मानसिक शांति की स्थिति है जो व्यक्ति में चिंता, लालच, इच्छा, घृणा, द्वेष आदि किसी कष्ट के न होने से उत्पन्न होती है। व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। यह शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करती है, खुशी की ओर ले जाती है, नकारात्मक विचारों से बचने में मदद करती है, साथ ही अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। अब हम इस चीज को डेवलप कैसे कर सकते हैं? क्या डेवलप करना है हमें? मानसिक शांति हमें चाहिए हमारे भीतर। तो कंपैशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, टॉलरेंस, डिस्टेंस टॉक्सिक पीपल, मेडिटेट रेगुलरली। अगर हम ये सब करेंगे तो हम शायद इनर पीस को डेवलप कर पाए। एग्जाम्पल के लिए अशोका कलिंग नरसंहार के पश्चात धर्म की खोज के लिए स्वयं को समर्पित किया। इसके विपरीत दुर्योधन, जिसका हृदय क्रोध से भरा हुआ था, उसके कृत्य उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध की ओर ले गए। तो अब देखो, मैं चाहूं तो मुझे क्या करना है? चैट जीपीटी पे जाओ, लिखो और कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, या कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च करो, कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर सीखना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है, ठीक है? वो लास्ट में हम कंक्लूजन वाला पार्ट लिख रहे हैं। अब देखो हम सेम कंटेंट को कैसे यूज करते हैं। ये तो मैंने बस आपके लिए यहाँ पर कुछ लगा रखा है, बाकी आपको सच में अगर आप मेरे एसए के लेक्चर्स ले लोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब मैं एसए के लेक्चर्स करवा रही थी तो मैंने बोला था कि इसका बहुत सारा पार्ट एथिक्स में यूज होने वाला है। तो गुड एग्जाम्पल ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और ये है बैड एग्जाम्पल। तो आपको उस क्वेश्चन में दोनों ही लिखने हैं, और इन सबको एक्सप्लेन मैं अपने एसे राइटिंग के लेक्चर में करवा चुकी हूँ, जिसमें ये जो ऐसे आया था, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते। तो आपको दोनों ही एग्जाम्पल बताने हैं, गुड और बैड दोनों, और किस तरह से बताने हैं तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बता दिया है, ठीक है? फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखते टाइम, नेहरू के अनुसार शांतिपूर्ण मन में ही स्थायी शांति आ सकती है और करुणा, सहनशीलता एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से व्यक्ति शांतिपूर्ण मन प्राप्त कर सकता है। कंटेंट के पीछे मत भागो, अपना बर्डन जो है उसको कम करते जाओ। जैसे एक सैटेलाइट ऊपर जाती है तो कैसे उसके पार्ट्स जो होते हैं वो छूटते जाते हैं और लास्ट में जाके एक छोटा सा हिस्सा बचता है। तो उसी तरीके से आपको भी पढ़ते जाना है और अपने बर्डन को कम करते जाना है, ना कि उसे कैरी कर कर आगे साथ में लेकर जाना है। और वो कैसे आएगा? जब आपकी पीवाईक्यू पर अच्छे से कमांड होगी। तो पीवाईक्यू इसलिए ही किया जाता है कि देखो कि हम जब 6-7 साल की पीवाईक्यू देख रहे हैं तो हमने उसमें जो कंटेंट पढ़ा हम उसी को कैसे यूज में ले सकते हैं, ये हमें सीखना है। कि हमने कुछ ही चीज पढ़ी है और हम उसका मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं, तो आपको यही सीखना है। और जिन्होंने मेरे अब तक एसए के लेक्चर्स नहीं लिए हैं वो प्लीज जाकर सबसे पहले एसए के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।